सर आप थर्ड मतलब अल्टरनेटिव चाहिए बोल रहे हैं आप। इंडिया जो INDI है वो तो अल्टरनेटिव ही है ना सर, मतलब पूरी यूनिटी ऑफ अपोजिशन। नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। इस देश में हमेशा एक 50 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही और करीब अब 18-19 साल क्या 18 साल हो जाएंगे 20 बीजेपी के। इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। तो मतलब INDI जो है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए? देखिए, जब कांग्रेस की ही सरकार थी तो UAPA को मजबूत किया गया और कांग्रेस की ही सरकार में क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की सरकार में जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं मैं। और फिर यही भी कांग्रेस ने जुलाई 2019 में UAPA कानून में बीजेपी को लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट किया और उसकी वजह से आज कई भारत की जेलों में लोग तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं जेलों में। 3-3, 4-4 साल से बेल नहीं हो रही उन लोगों की, बेल नहीं हो रही उन लोगों की, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उस UAPA के कानून को। तो आपका अल्टरनेट एजेंडा क्या है फिर? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई, उस पर एक्शन लो। एक्शन लेने का मतलब क्या था कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता पर केस बुक होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए था। तो बीजेपी ने क्या किया? बैकडेट में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक लॉ बना दिया। कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी जेल में जाते थे। तो क्या आप INDI के साथ जाएंगे या फिर आप अभी भी अकेले ही? नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक एलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए, उस अलायंस में बहन मायावती BSP की नहीं है, KCR चंद्रशेखर राव नहीं है, उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है, बहुत से पार्टियां नहीं है चाइना की शी जिनपिंग के साथ। और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली MEA को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए? आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है? देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट